कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम जनरल नॉलेज की एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए एक और टॉपिक पर आज हम एमसीक्यूज करेंगे और आज का टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक पर हम टॉप मोस्ट एमसीक्यूज करेंगे जिनके एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज। जो इंडिया का मोस्ट रेनफॉल है वो क्या होता है? साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल, इल्यूसिव, ओरोग्राफिक। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, बाद में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो इंडिया का मोस्ट रेनफॉल होता है वो क्या होता है? कन्वेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद। जो इंडिया का रेनफॉल है वो किसके साथ एसोसिएट नहीं है? ओरोग्राफी, कन्वेक्शन, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, एंटी साइक्लोन्स। जो रेनफॉल ऑफ इंडिया ये ओरोग्राफी के साथ एसोसिएटेड है, कन्वेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, साइक्लोन्स के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन एंटी साइक्लोन्स के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून्स। आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा पार्ट रेनफॉल रिसीव करता है फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मॉनसून से। तमिलनाडु, उड़ीसा, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है दे रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल। जो पैडी फील्ड्स इंडिया में होती है वो कहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल क्या होता है? 120 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जो पैडी फील्ड्स है इनके लिए रेनफॉल मिनिमम क्या होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करती है? ह्यूमिड कंडीशंस में। क्वेश्चन नंबर 5, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मॉनसून इन समर। आपको बताना है कि कौन सा रीजन फर्स्ट मॉनसून किस रीजन में फर्स्टली मॉनसून आता है, किस में? समर्स में। हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, गैंगनेटिक प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं दे गेट द फर्स्ट मॉनसून इन समर सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 6, the northeastern hills that block the southwest monsoon winds and cause heavy rains in Assam are। आपको बताना है जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है वो क्या ब्लॉक करते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को, और फिर आसाम में उसकी वजह से हैवी रेन्स आती है। अराकन योमा एंड पेगुयुमा, गारू, खासी एंड जयंती हिल्स, बरेल एंड पतकाई हिल्स, खासी एंड पेगुयुमा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। गारू, खासी और जयंती हिल्स ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून को, जिसकी वजह से फिर क्या होता है? जो आसाम है वहां पे हैवी रेन्स होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग
डेफिसेंट इन रेनफॉल इज, राजस्थान में आपको बताना है कि वहां पे रेनफॉल कम क्यों होता है। द मानसून फेल टू रीच दिस एरिया, इट इज टू हॉट, देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड thus the winds remain dry. The winds do not come across any barrier to cause necessary uplift to be cooled. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। राजस्थान में रेनफॉल क्यों कम होता है? बिकॉज जो वहाँ पे विंड्स होती है इनका सामने कोई बैरियर नहीं आता है जिसकी वजह से ये कूल डाउन होती, तो फिर वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, कम रेनफॉल पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस जगह पर हैवी रेनफॉल आता है, किस मंथ में, अक्टूबर और नवंबर मंथ में। हिल्स ऑफ गारू, खासी एंड जयंतिया, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, कोरोमंडल कोस्ट, मालवा प्लेटू। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, कोरोमंडल कोस्ट। इसमें क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है किस मंथ में, अक्टूबर और नवंबर मंथ में। देखो in the months of October and November, the southwest monsoon traces its path backward and is known as retreat of monsoon। ठीक है, it hits the, जो ये retreat of monsoon है ये कहाँ पे होता है, it hits the कोरोमंडल कोस्ट और वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। This is also known as नॉर्थ ईस्ट monsoon, इसको हम नॉर्थ ईस्ट monsoon भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following states receive rainfall due to western disturbances? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेट रेनफॉल रिसीव करता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, पंजाब जो है ये रिसीव रेनफॉल करता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग विंटर रेनफॉल, पंजाब में इस टाइम क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर रेनफॉल होता है। कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेनफॉल दे रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इन समर मंथ्स। आपको ये सिटीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है फ्रॉम साउथ, जो ये रेनफॉल रिसीव करती है फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन समर मंथ्स। फर्स्ट है इलाहाबाद, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है दिल्ली, चौथा है पटना। आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शंस यहाँ से दिए गए हैं 2413, 3142, 1432, 2431। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। ठीक है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो पहले क्या आएगा, कोलकाता, फिर क्या आएगा, पटना, फिर क्या आएगा, दिल्ली और लास्ट पे क्या आएगा, इलाहाबाद। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच काज विंटर रेन इन इंडिया ऑरिजिनेट इन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है इनकी वजह से क्या होता है, विंटर रेन होता है इंडिया में। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपको बताना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से ओरिजिनेट होती है। पाकिस्तान, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट एशिया, हिमालयाज। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, वेस्ट एशिया। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये कहाँ से आती है, ये वेस्ट एशिया से आती है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैंने जीके के बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं जिनमें मैं आपको बता दूंगा कि मैंने किस किस टॉपिक पे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं। एक तो मैंने फ्रीडम स्ट्रगल पे अपलोड किए हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, रिवर्स एंड लेक्स, इंडिया के भी और जम्मू एंड कश्मीर के भी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर। आप चैनल की प्ले लिस्ट में वो वीडियोस भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर इज। आपको बताना है उस प्लेस का नाम बताना है जहां पे एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर होती है। मेघालय, लेह इन लद्दाख, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, लेह इन लद्दाख।
यहाँ पे एनुअल रेनफॉल क्या होती है, बिलो 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, किन मंथ्स में, विंटर मंथ्स में। पंजाब, केरला, मेघालय, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, तमिलनाडु रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। तमिलनाडु इज द स्टेट विच रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट रेनफॉल रिसीव करता है बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तमिलनाडु, आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, जो तमिलनाडु है, इट रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। और आपको इसके रिगार्डिंग विंटर्स में सबसे ज्यादा रेन भी यहाँ पे होती है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 15, विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फेनोमेनन ऑफ। आपको बताना है जो विंटर रेन्स कहाँ पे होती है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ये किसके साथ जनरली, ये किस फेनोमेना के साथ जनरली एसोसिएटेड है। रिट्रीटिंग मानसून, टेम्परेट साइक्लोन्स, लोकल थंडरस्टॉर्म्स, शिफ्ट इन जेट स्ट्रीम मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, इसका आंसर है टेम्परेट साइक्लोन्स, इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, टेम्परेट साइक्लोन्स। क्वेश्चन नंबर 16, द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज। आपको बताना है जो विंटर रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होता है उसका नेचर क्या होता है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, मॉनसूनल, साइक्लोनिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, साइक्लोनिक। जो नेचर होता है विंटर रेनफॉल का कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो क्या होता है, साइक्लोनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following area of Indian subcontinent becomes the area of low pressure in summer? आपको बताना है कि कौन सा एरिया इंडिया का क्या बनता है लो प्रेशर इन समर। रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये क्या बनता है, इट बिकम्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर। क्वेश्चन नंबर 18, among the following places which one receives comparatively lowest average monsoon rainfall from June to September। आपको इन प्लेसेस में से बताना है कि कौन सी प्लेस क्या वहाँ पे क्या होता है, लोवेस्ट एवरेज मानसून रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, साउदर्न वेस्ट बंगाल, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या होता है, लोवेस्ट एवरेज मानसून रेनफॉल कब, जून टू सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 19, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स वेरी हाई रेनफॉल इन समर mainly ड्यू टू। जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया होता है यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है समर में, किसकी वजह से, ट्रॉपिकल लोकेशन, नियरनेस टू सी, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया होता है वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है समर में, किसकी वजह से, वेस्टर्न घाट्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। आपको बताना है नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। इरेगुलर नेचर, क्रीसेंट और ग्रोइंग नेचर, डिमिनिशिंग नेचर, साइक्लिक नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, डिमिनिशिंग नेचर। नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़ इज डिमिनिशिंग इन नेचर।
Question number 21. The amount and intensity of monsoon rainfall is determined by the frequency of. अमाउंट और इंटेंसिटी मानसून रेनफॉल की वो किस इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, डस्ट स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। ठीक है, द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 22. The northwestern India receives substantial rainfall during winter months because of southwest monsoons, retreating monsoons, northeast monsoons, westerly disturbances। आपको बताना है जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया होता है वो रिसीव करता है सबस्टेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स किसकी वजह से? साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। क्वेश्चन नंबर 23. द रेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर, जो वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग जो रेन होती है वो क्या होती है? साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, मॉनसूनल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, ओरोग्राफिक। द रेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर orographic rains. Question number 24. Which region in India receives substantial rain during the winter month of January? आपको बताना है कि कौन सा रीजन इंडिया का रेन रिसीव करता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ जनवरी? केरला कोस्ट, सेंट्रल इंडिया, पंजाब और राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, जो पंजाब है इट रिसीव्स सबस्टेंशियल रेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ जनवरी। क्वेश्चन नंबर 25. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिट्रीटिंग मानसून हैज मोर इफेक्ट? आपको बताना है कि इनमें से किस स्टेट में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जो तमिलनाडु है यहाँ पे जो रिट्रीटिंग मानसून है उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो पार्ट, ये पहला वीडियो था। इस जो ये टॉपिक है इस पे मैं वीडियोस भी लाऊंगा। तो आज देखते हैं कि इस वीडियो पर आप लोगों का क्या रिस्पांस होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।